इस तरह की मीडिया ट्रायल और मोदी की कैंपेन्स हमने जितनी भी देखी हैं वो सिर्फ बड़के नहीं माता, वो बकायदा जो भी कोई वो बात करता है, जब उसने कहा कश्मीर के बारे में, जब वो कि वहाँ पे हम लोग अपनी डेमोग्राफी को चेंज करके वहाँ पे हिंदुओं की ये लैंड है, हम हिंदुत्व को यहाँ पे फैलाएंगे अखंड भारत का, तो उसने उसके अंदर 60 लाख इंडियंस को, हिंदुओं को वहाँ की रेजिडेंसी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर दिया। अब अगले एक साल में वो एक मेजॉरिटी में तब्दील हो जाएंगे। मुझे भारतीय तरक्की भी नजर आती है, मुझे दूसरे ममालिक की तरक्की भी नजर आती है जब वो यहाँ पे आते हैं, जब उनके डायलॉग होते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ, और जब मैं यहाँ के न्यूज़पेपर पढ़ के उनकी तरक्कियां देखता हूँ। सर, इन्होंने तो पाकिस्तान की उसी वक्त जो इंडस्ट्रीज हैं वो बंद करवा दी थी जब इन्होंने चाइना को परमिशन दे दी थी कि वहां से सारा सामान उससे कहीं ज्यादा सस्ता जो पाकिस्तान में बनता था वो यहाँ पे भर दिया लाके हर तरह का। तो हमारे यहाँ की फैक्ट्रीज तो वैसे ही बंद हो गई। तो फिर धड़ चाइनीज वापस जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज पाकिस्तान को छोड़कर वापस जा रहे हैं। जो उनके लैंग्वेज सेंटर्स बने हुए थे 5-6 बंद कर दिए, वो भी वापस जा रहे हैं। गवादर में एक बड़ी चाइनीज कंपनी है जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आई थी, वो भी वापस जा रहे हैं। तो गुलामों के ऊपर सरमायाकारी कोई नहीं करता, उसका कोई फायदा नहीं होता। बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज पाकिस्तान को छोड़कर वापस जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कश्मीर के अलावा जो भी इंडिया का एरिया है, मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, जो भी आप काउंट करना चाहे कर सकते हैं। अब यहाँ पर कहना है कि तकरीबन 60 लाख लोग ऐसे हैं जिनको वहाँ पर बसाया गया है, मतलब कश्मीर के अंदर डेमोग्राफी चेंज करने की बात हो रही है। मैंने एक वीडियो में तो ये भी सुना था कि वो भले ही वहाँ पर रहे या ना रहे, लेकिन इलेक्शन टाइम पर वो वहाँ पर आ जाएंगे, अपना वोटिंग करेंगे और फिर दिखाएंगे कि भाई देखिए यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी में है, और उस टाइप की गवर्नमेंट यहाँ पर क्रिएट की जाएगी। अब मुझे समझ में नहीं आता कि इंडिया के अंदर भी ऐसी कोई चीज़ें डिस्कस नहीं हो रही है। हाँ, जब 370 और 35 से हटाया गया था तब उसके डिटेल में डिस्कस किया गया था कि इसके हटाने के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या फिर क्या की बेनिफिट्स हो सकते हैं। उस समय पर सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी, लेकिन इस टाइप का कोई डिस्कशन नहीं आया था कि भाई इंडियन जो है उनको इंटेंसली बसाया जाएगा वहाँ पर। ऊपर से ये बात थी क्योंकि पहले 370 और 35 के हिसाब से पहले ये था कि कोई भी इंडियन वहाँ पर जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकता था, लेकिन अब खरीद सकता है। तो उस टाइप की बातें डिस्कस हुई थी, लेकिन यहाँ पर तो भाई सब कुछ अलग ही चल रहा है। 60 लाख लोग, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मीडिया ट्रायल और मोदी की कैंपेन्स हमने जितनी भी देखी हैं वो सिर्फ बड़के नहीं माता, वो बकायदा जो भी कोई वो बात करता है, जब उसने कहा कश्मीर के बारे में, जब वो कि वहाँ पे हम लोग अपनी डेमोग्राफी को चेंज करके वहाँ पे हिंदुओं की ये लैंड है, हम हिंदुत्व को यहाँ पे फैलाएंगे अखंड भारत का, तो उसने उसके अंदर 60 लाख इंडियंस को, हिंदुओं को वहाँ की रेजिडेंसी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर दिया। अब अगले एक साल में वो एक मेजॉरिटी में तब्दील हो जाएंगे। फिर जब उसने पब्लिकली ये कहा मोदी ने कि मैं पूरे पाकिस्तान को बंजर कर दूंगा, भूखा प्यासा छोड़ दूंगा वहाँ की आवाम को, तो उसका यही मतलब था कि वो मकबूजा कश्मीर में हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाएगा, वहाँ पे वो डैम के डैम बना रहा है। और अभी पिछले महीने जब पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल केओस चल रहा था, उस वक्त मैं हैरान थी कि किसी का फोकस ही नहीं आया कि मोदी के वहाँ पे जो श्रीनगर में वो गया है और जो 2 इतने बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को जो किया है। मुझे भारतीय तरक्की भी नजर आती है, मुझे दूसरे ममालिक की तरक्की भी नजर आती है जब वो यहाँ पे आते हैं, जब उनके डायलॉग होते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ, और जब मैं यहाँ के न्यूज़पेपर पढ़ के उनकी तरक्कियां देखता हूँ। आपका 26 बिलियन डॉलर लूटा है आपने, उनकी डबल बिलिंग, ओवर बिलिंग कर करके, इसलिए वो नाराज हैं। और उसके बाद आपने कहा था कि हम आपकी जिंदगियों की जमानत देंगे, आपके लिए अलग फौज बनाई जाएगी सिक्योरिटी के लिए, आप वो भी प्रोवाइड नहीं कर सके। अब बात यहाँ पे खड़ी है, वो कहते हैं अगर हम प्रोजेक्ट आगे लेके जाएंगे हम अपनी फौज लेकर आएंगे पाकिस्तान में अपनी हिफाजत के लिए, वो भी अगर वो माने तो। क्योंकि धड़ चाइनीज वापस जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज पाकिस्तान को छोड़कर वापस जा रहे हैं। जो उनके लैंग्वेज सेंटर्स बने हुए थे 5-6 बंद कर दिए, वो भी वापस जा रहे हैं। गवादर में एक बड़ी चाइनीज कंपनी है जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आई थी, वो भी वापस जा रहे हैं। और दीगर कई जगहों से चाइनीज ने वापस जाने का फैसला किया है। क्यों चाइनीज इंजीनियर्स, वर्कर्स और उसातिज़ा वापस चाइना जा रहे हैं? वो ये कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ा देंगे आपके बच्चों को, अभी हम यहाँ नहीं रहना चाहते। अब वो वापस क्यों जा रहे हैं, बड़ा सवाल है। तो गुलामों के ऊपर सरमायाकारी कोई नहीं करता, उसका कोई फायदा नहीं होता, वो परेशान होकर वापस जा रहे हैं।
इस सिलसिले को रोकना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की लाइफलाइन है, समझने वाले इतना ही इशारा काफी है मेरे ख्याल में। कि आप पाकिस्तान तभी चलेगा जब पाकिस्तानी लीडर होंगे। जब लीडर इंपोर्ट करेंगे तो आप क्या होंगे? मुझे समझ नहीं आती खान साहब कौन सी गुलामी और कौन सी खुद मुख्तारी की बातें कर रहे हैं। क्या ये दुनिया को एक चूरन बेच रहे हैं? तबाही के किनारे पे ले जा चुके हैं। एक मिनट के लिए फर्ज करें कल इमरान साहब को गवर्नमेंट पकड़ा दी जाती है, कल ही पकड़ा दें आप, 19 मई को पकड़ा दें। कौन सा उनके पास अलादीन का चिराग है जो पाकिस्तान को बचा लेंगे? शौकत तरीन साहब खुद कह के गए थे, इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, कि इनकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। खान साहब ने अगले दिन स्टेटमेंट दे दी, ओ जी इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया, 200 रुपए का डॉलर। खान साहब आपके दौर में भी तो फ्री फॉल पे था। IMF के लिए लेजिस्लेशन आपने की है, शहबाज शरीफ ने थोड़ी की थी, आपने खुद की थी। लेकिन ये कि पाकिस्तान दर हकीकत में, मैं ये एक आखिरी क्वेश्चन ये करूंगा आरजू आपसे, किसी पार्टी के पास कोई इकोनॉमिक प्लान है कि एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है और इंपोर्ट किस तरह कम करनी है? किसी के पास कोई है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस तरह लाना है? किसी के पास प्लान मौजूद है कि IT की तालीम बच्चों को किस तरह देनी है? मामला सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं है। सिक्योरिटी के मामला तो पहले भी रहे हैं, पहले भी चाइना के ऊपर, चाइनीज लोगों के ऊपर पाकिस्तान में हमले होते रहे हैं, बड़े खौफनाक हमले होते रहे हैं। सर्कमस्टांसेस जो मैंने आपको सारे बताए हैं, जब केयास होता है सोसाइटी के अंदर तो दो चीजें होती हैं, डाके खुले पड़ते हैं क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं होता। राजवीर को वही हालात है, आपकी ब्यूरोक्रेसी मायूस है और उनको जो उनमें से ब्यूरोक्रेसी के गंदे अंडे में खुल के तबाही फेर रहे हैं, आपकी रिश्वतों के और रेट लग रहे हैं, बिक रही हैं चीजें, लेकिन मार खा किसी को कोई एहसास नहीं है। मैं हैरान हूं इस बात पे कि कोई किसी के माथे पे बली नहीं, किसी को कोई तशवीश नहीं है, सब चैन के साथ बैठे हैं, लूट रहे हैं, खा रहे हैं। मेरा मकसद है कि ऊपर आपके गिद्दें फिर रही हैं, कवे फिर रहे हैं आपके ऊपर। आप इतने कमजोर हो चुके हैं। आप जंगबंदी, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, आप उनको तावान दे रहे हैं, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि जंगबंदी एक्सटेंड कर दें, हमें ये कर दें। कभी कितनी कमजोर आप सोचें सही कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर हो, लेकिन आग जलाने के लिए